गुड मॉर्निंग। डिजिटल लर्निंग में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या होता है, हम लोग उसके बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या जानते हैं, उनके सिलेबस के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना था कि एक HSI यानी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होते हैं उनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये वीडियो डालने के बाद कई स्टूडेंट्स के कुछ कन्फ्यूजन थे, तो उन्हीं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर कुछ वर्ड मैं आज उठाया हूँ, जो कि हम सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कई लोग इसमें कन्फ्यूजन भी थे, तो हम सोचे कि वो कन्फ्यूजन आप सबका दूर हो जाए, तो इसीलिए उसी में से कुछ वर्ड्स जो है स्पेशली मैं लाया हूँ। आज हम उसको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन। अब क्वारंटाइन और आइसोलेशन के बारे में कल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी मैं आज फिर से आप लोगों को समझाता हूँ। एक सिंपल लैंग्वेज में एक सिंपल डेफिनेशन दे करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो क्वारंटाइन, जिसका हिंदी मीन्स मैंने आप लोगों को बताया था अलग करना, तो इसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है और संपर्क में आए व्यक्ति पर यह संदेह बना होता है कि वह भी संक्रमित हो सकता है, तो उसे कुछ दिनों के लिए बाकी स्वास्थ्य व्यक्तियों से अलग कर दिया जाता है। और इसे ही जो है हम क्या कहते हैं, क्वारंटाइन कहते हैं। अब इसको हम समझाते हैं आप लोगों को। कल मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को, कि मतलब अगर 100 व्यक्ति होते हैं तो उसमें से जो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं उनको जो है हम लोग अलग कर देते हैं, और वही चीज़ जो है क्या होता है, हमारा क्वारंटाइन होता है। ये भी सही है जो मैंने कल बताया था। अब अभी के सिचुएशन के अनुसार जो है इसका डेफिनेशन में थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है, या जो कहिए कि अभी जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से जो है कुछ और बातें इसमें हमने ऐड की हैं। ये बातें जो मैंने ऐड की है वो ये है कि जो स्वस्थ व्यक्तियों में से हम अस्वस्थ व्यक्तियों को तो अलग करते ही हैं, वो भी एक क्वारंटाइन होता है एक प्रकार का। लेकिन इसमें अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है भी, मीन्स उस पर कोई संक्रमित होने का खतरा अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहीं अभी देखे होंगे कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो वहाँ पे क्या गए कि अपने दोस्त यार से मिले या फिर अपने फैमिली मेम्बर से मिले, या कोई फैमिली मेम्बर बाहर से आया हुआ है, तो वो जो है क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति से मिला जो ऑलरेडी किसी डिजीज़ से या फिर महामारी से वो पीड़ित था और उससे वो मिल के आया है। तो हो सकता है अभी फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए जो है वो संक्रमित नहीं है, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है उस पर वो लक्षण हो सकता है कि आने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो व्यक्ति और बाकी जिन लोगों से भी मिलेगा उन सभी को भी संक्रमित कर सकता है। तो यही चीज़ जानने के लिए जो है क्या करते हैं हम लोग, जो व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति से मिला होता है वो क्या करता है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आने देता है, और फिर उन व्यक्तियों को जो है एक अलग कमरे में रख दिया जाता है। यानी कि जो संक्रमित व्यक्तियों से मिला था वो आया और उसे फ़िलहाल दूसरे किसी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए जो है उसे हम अलग कर देते हैं। तो यही अलग करना ही हम लोगों का जो होता है क्वारंटाइन कहलाता है। इट्स दैट क्लियर हो गया? एक बार और मैं आप लोग को रिपीट कर देता हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलता है और वो संक्रमित व्यक्ति पे फ़िलहाल के लिए कोई लक्षण मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है आए कुछ दिनों में उनमें जो है संक्रमण के लक्षण आए, तो इसी कारण के वजह से उसे क्या करते हैं, हम किसी और कमरे में या फिर बाकी लोगों से जो है अलग करके हम लोग उसको रखते हैं। और यही अलग करना ही हमारा क्या कहलाता है, क्वारंटाइन कहलाता है। अब क्वारंटाइन होने के बाद दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला, या तो वह व्यक्ति
व्यक्ति में कुछ दिनों के बाद संक्रमण के लक्षण आएंगे, और अगर वो संक्रमण के लक्षण उनमें आते हैं तो वो फिर आइसोलेट हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, या फिर कहीं और हॉस्पिटल की सुविधाएं उसको दी जाएंगी, यानी उसको फिर क्वारंटाइन से भी अलग करके पूरा एकांत यानी आइसोलेट कर दिया जाएगा। और अगर कुछ दिनों के बाद जो है उसमें कोई लक्षण नहीं आते हैं तो वो क्या करेगा कि वो फिर से स्वस्थ व्यक्तियों के साथ रह सकता है। तो सिंपल से वर्ड में मैंने यहाँ पे वही चीज़ आप लोगों को लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है और संपर्क में आए व्यक्ति पर यह संदेह बना होता है, यानी कि फ़िलहाल के लिए सिर्फ हम लोग शक कर रहे हैं कि भाई तुम जो है बीमार हो सकता है, अभी हुआ नहीं है क्योंकि तुम बीमारी व्यक्ति से मिल के आया है, तो हो सकता है कि तुम बीमार पड़ जाए। तो यही चीज़ हम लोग फ़िलहाल के लिए जो क्या करते हैं, एक डाउट अपने मन में रखते हैं कि ये जो है संक्रमित हो सकता है, तो उसे कुछ दिनों के लिए जो है हम क्या करते हैं, अलग कमरे में रख देते हैं या फिर उनको अलग कर देते हैं। तो यही चीज़ हमारा क्वारंटाइन होता है। इसमें दो स्थितियां भी मैंने बताई, वो क्वारंटाइन के बाद हॉस्पिटल भी जा सकता है या तो फिर वो स्वस्थ व्यक्तियों के साथ आराम से रह सकता है। क्वारंटीन का एक मूल अर्थ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्वारंटीन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द क्वारंटीन का मीन्स होता है 40 दिन यानी कि 14 डेज। ठीक है, ये लैटिन लैंग्वेज से आता है और इसका मीन्स होता है 40 डेज। अब ये प्रचलित कहाँ से हुआ, तो ये प्रचलित जो है काफ़ी पुरानी प्रथा है ये क्वारंटीन। पहले क्या होता था कि लोग जहाज़ों से, जो पानी वाले जहाज़ होते हैं शिप, उनसे जो है अपने मालों को कहीं दूर तक ट्रांसपोर्ट करते थे। तो उस स्थिति में क्या होता था कि कोई व्यक्ति अगर जो जहाज़ में जा रहा होता है, जो कर्मी भी हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है, उस पर कुछ लक्षण आने लगते हैं तो उनको जो है क्या करते थे, जहाज़ में ही 40 दिनों के लिए जो है एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता था, यानी बाकी लोगों से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। तो उसी समय से जो है ये क्वारंटीन का प्रचलित प्रथा आ रही है, जिसका मतलब जो होता है 40 दिन, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है क्वारंटीन और इसका अर्थ है 40 डेज। अब जो है ये क्वारंटीन हम लोगों का क्लियर हो गया। अब आइसोलेट जो है हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, क्वारंटीन के बाद अगला जो पॉइंट है हम लोगों का वो है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन क्या होता है, इसको पहले हम एक भाषाई रूप में समझ लेते हैं। जब क्वारंटाइन किए हुए व्यक्ति में कुछ दिनों के बाद बीमारियों के लक्षण आने लगते हैं तो उस व्यक्ति को पुनः हम सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ क्वारंटाइन से भी अलग यानी एकांत में पूर्ण प्रतिबंध और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ रखते हैं। यही हमारा क्या होता है, आइसोलेशन कहलाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति को हम क्वारंटाइन कर देते हैं और जो क्वारंटाइन का पीरियड रहता है, यानी कि क्वारंटाइन का जो जितना समय हम लोग देते हैं कि अभी जो फ़िलहाल 14 दिन का है, 14 दिन का हम लोग क्या करते हैं कि क्वारंटाइन करते हैं। तो इस समय के बीच में अगर व्यक्ति में जो है उस बीमारी के लक्षण आने लगते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों से भी और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। यानी पूर्ण रूप से उसको हम लोग एक कमरे में घुसा के रख देते हैं और साथ ही साथ उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देते हैं कि आपको जो है इधर उधर आना जाना नहीं है, अंदर में ही आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी, मेडिकल का ट्रीटमेंट अंदर में ही दिया जाएगा, या बाकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी सुविधाएं जो हैं आपको बस अंदर में ही दिया जाएगा, जब तक आपके लक्षण पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो जाते, जो बीमारियां आ रही हैं वो बीमारियां समाप्त नहीं हो जाती, तब तक जो है आप उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते। तो ये चीज़ जो होता है हमारा क्या होता है, आइसोलेशन का काम होता है। ठीक है, यानी क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों में जब बीमारियों के लक्षण आने लगते हैं तो उस व्यक्ति को जो है फिर से हम सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ एक अलग कमरे में उसको हम लोग रख देते हैं, एकांत कर देते हैं और उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं। तो ये चीज़ जो होता है हमारा आइसोलेशन कहलाता है। क्लियर हो गया।
क्वारंटाइन भी हम लोग समझ गए, आइसोलेशन भी अब हम समझ गए। अब जो है कल वाले टॉपिक में से एक और वो कुछ वर्ड्स है जिसको मैंने उठाया है, तो उसको भी जो है उसका कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को है तो उसको भी मैं आज दूर कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने उठाया है वो है हमारा एपिडेमिक, एंडेमिक, एक और है वो है पैंडेमिक। तो तीनों को जो है हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि दुनिया में जितने भी डिजीज़ होते हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी बीमारियां पाई जाती हैं उन बीमारियों को जो है मेनली 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। 3 स्टेज में डिवाइड कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है हमारा एपिडेमिक, दूसरा होता है एंडेमिक और पैंडेमिक। यानी कि दुनिया में जितने भी बीमारियां हैं उनको मुख्य रूप से 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। एपिडेमिक यानी कि स्थानक, एंडेमिक यानी कि महामारी और पैंडेमिक विश्व महामारी। अब जो है इन तीनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से समझेंगे। पहला जो है वो क्या है, एपिडेमिक, यानी जिसको हम लोग स्थानक भी बोलते हैं। ये बीमारियां जो होती हैं ये एक मुख्य रूप से कुछ छोटे एरिया में ही फैलती है और ये जो है ज़्यादा लोगों को अफेक्ट भी नहीं करती है। जो किलिंग रेशियो होता है यानी जो डेथ रेशियो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिससे जिन बीमारियों से व्यक्तियों की मृत्यु होती है उनकी मृत्यु दर भी जो है काफ़ी कम होती है। इस टाइप के बीमारियों में जैसे आपका आ जाता है मलेरिया, चेचक और ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस में, चाहे वो एक गांव घर हो सकता है या फिर कोई एक रीजन हो सकता है, उस पर क्या करता है ये डिपेंड करता है। और साथ ही साथ इन बीमारियों का होने का कारण लोगों की रहन सहन या फिर उस एरिया की जो लोकेशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो जैसे कि रूरल एरिया है या फिर रूरल छोड़िए, अगर डर्टी एरिया है यानी गंदा एरिया है, आसपास का एनवायरनमेंट गंदा है, नाले हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि मच्छर पनपेंगे और जब मच्छर पनपेंगे तो उसमें क्या होगा कि मलेरिया होने के चांसेस होंगे। तो इस तरह से जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये छोटे एरिया में पाए जाने वाला डिजीज़ होता है जैसे कि मलेरिया, चेचक और इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ये बीमारी जो है वहाँ के लोगों के रहन सहन और लोकेशन पर भी निर्भर करता है। इसके जो लक्षण होते हैं या फिर जो कारण होते हैं वो हम लोगों को ऑलरेडी पता होता है। यानी कि एपिडेमिक जो होता है एक प्रेडिक्टेबल बीमारी होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रेडिक्टेबल बीमारी होता है। इसको हम लोग पहले से जानते हैं कि ये क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है और इनका इलाज भी संभव होता है। इसलिए इसमें डेथ रेशियो भी जो है काफ़ी कम होता है, लोगों को प्रभावित भी थोड़े कम रूप में करते हैं। दूसरा जो होता है हम लोग का वो होता है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है महामारी। अब जाहिर सी बात है, महामारी वर्ड से ही पता चल जाता है, महामारी शब्द से ही पता चल जाता है ये एक वायरल टाइप का बीमारी होता है जो तेज़ी से फैलता है। तो ये जो एपिडेमिक होता है उससे थोड़े बड़े एरिया में, बड़े रीजन में जो है क्या होता है, एंडेमिक की बीमारियां फैलती हैं। यह इसमें मैंने लिखा भी है कि यह जो है स्थानक से बड़े होते हैं। इसका जो किलिंग रेशियो होता है यानी डेथ परसेंटेज जो होता है, मृत्यु दर जो होता है वो काफ़ी अधिक होता है एपिडेमिक के कंपैरिजन में। यानी कि एपिडेमिक की तुलना में एंडेमिक का जो डेथ रेशियो होता है वो काफ़ी अधिक होता है। इसका अगर एग्जांपल दूं तो स्पेनिश फ्लू जो 1918 में स्पेन में फैला हुआ था, जो एक इन्फ्लुएंजा टाइप का ही डिजीज़ था जिसमें करीब 5 करोड़ लोगों की जो है डेथ हो चुकी थी। लेकिन इसमें एक बात ये था स्पेनिश फ्लू में कि वो डिजीज़ जो है स्पेन तक ही क्या रहा कि कंट्रोल रहा, यानी वो बस एक ही कंट्री को इफ़ेक्ट किया। तो
एंडेमिक में जो है यानी महामारी वाले में हम लोग यही देखते हैं कि ये बीमारी तो तेज़ी से फैलता है, लेकिन ये एक खास रीजन और ख़ास कोई एक कंट्री तक ही सीमित रहता है, ये उससे आगे तक नहीं जाता। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक स्थानक से बड़े होते हैं, इसमें किलिंग रेशियो भी अधिक होता है। किसके कंपैरिजन में? तो एपिडेमिक के कंपैरिजन में। साथ ही साथ ये क्या करता है, एक लहर पैदा करती है, और ये लहर कहने का मतलब हो गया कि काफ़ी बड़ी संख्या में एक साथ जो है एकदम तेज़ी से लोगों क्या होते हैं इस बीमारी से पीड़ित होने लगते हैं, और ये लहर जो है खास रीजन और किसी एक कंट्री तक ही सीमित रहता है। कौन सा? ये एंडेमिक में। तो ये दोनों हम लोग का क्लियर हो गया, एपिडेमिक और एंडेमिक। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि एपिडेमिक जो हम लोग का होता है एक छोटे एरिया में होता है, यह एक प्रेडिक्टेबल डिजीज़ होते हैं, जैसे कि चेचक हो गया, मलेरिया हो गया, इसका हम लोग कारण, लक्षण, वजह सारा कुछ जानते हैं पहले से। दूसरा जो होता है वो एंडेमिक होता है, जिसको महामारी भी बोलते हैं, ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है, यह एक रीजन तक या फिर एक कंट्री तक सीमित रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए स्पेनिश फ्लू जो स्पेन में आया हुआ 1918 का एक बहुत ही भयानक डिजीज़ था, जिसमें कुल 5 करोड़ लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। एक और पॉइंट है वो है हमारा क्या, पैंडेमिक, उसको जिसको हम लोग विश्व महामारी बोलते हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अगला जो है वो हमारा है पैंडेमिक, यानी कि विश्व महामारी। जैसे महामारी का हम लोग समझ गए थे कि महामारी से ये तेज़ी से फैलने वाला डिजीज़ होता है, तो विश्व महामारी जो होता है वो भी इससे काफ़ी कई गुना डेंजरस होता है। मतलब कि ये क्या होता है, किसी एक रीजनल में या फिर किसी एक कंट्री तक ही सीमित नहीं रहता, ये धीरे धीरे जो है पूरे वर्ल्ड को अपने चपेट में लेने लगता है। फॉर एग्जांपल कोरोना, ये क्या हुआ था कि चाइना से स्टार्ट हुआ था, लेकिन चाइना के साथ साथ चाइना के वुहान शहर में दिसंबर में लास्ट पाया गया था, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे क्या हो गया, ये इतना बढ़ा कि धीरे धीरे ऑल वर्ल्ड यानी पूरे विश्व के कई देशों को या लमसम हर एक देशों में क्या कर लिया, इन्होंने अपना चपेट में सभी देशों को ले लिया। तो यही चीज़ होता है कि यह जो है बहुत ही भयानक और तेज़ी से फैलने वाला बीमारी होता है, जो किसी रीजनल और कंट्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे विश्व इसके चपेट में आ जाते हैं। कोरोना इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया है जो अभी के सिचुएशन में चल रहा है। इसमें लोगों को काफ़ी हानियां होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लोगों के जो डेथ रेशियो होते हैं इसमें बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक संख्या में लोग जल्दी जल्दी मरने लगते हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला एक वायरल डिजीज़ भी है जो अभी कोरोना है। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि अगर जो पैंडेमिक वाले डिजीज़ होते हैं उसको हम लोग जल्दी से कंट्रोल ना करें तो ये जो है अपना वेरिएंट जो है चेंज करते रहता है। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग क्या देखे थे कि सबसे पहले जो आया था वो एक नॉर्मल कोरोना था, फिर कुछ दिनों के बाद क्या आ गया कि उससे थोड़ा खतरनाक वाला डेल्टा वेरिएंट आ गया, यानी कि डेल्टा कोरोना हो गया। अब जो है कुछ समय से सुनने में आ रहा है कि वो डेल्टा वेरिएंट से भी और क्या हो गया है, खतरनाक वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन, जो एक क्या है कोरोना का ही वेरिएंट है। तो इसी तरीके से जब तक हम पैंडेमिक वाले डिजीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि अपना वेरिएंट जो है चेंज करते जाते हैं, और वो काफ़ी भयानक रूप ले लेता है और लोगों को और अधिक अपने चपेट में लेकर मारने लगता है। तो पैंडेमिक वाले में जो है हम लोग यही देखते हैं कि बस ये समझना है कि जो है बहुत ही बड़ी संख्या में बहुत ही तेज़ी से पूरे विश्व में जो है ये बीमारियां फैलती हैं, जिसमें लोगों को बहुत ही अफेक्ट करती है और बहुत ही हानियां होती हैं, लोग इसमें मरते अधिक हैं। अगर इसको जल्दी कंट्रोल ना किया जाए तो ये और भयानक होता जाता है और इसके वेरिएंट भी चेंजेस होने लगते हैं या होते रहते हैं। तो ये था हम लोग का पैंडेमिक। इसके पहले एंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में हम लोगों ने जाना। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को इसे और क्लियर कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये जो है हमारा एपिडेमिक है। तो एपिडेमिक के जो डिजीज़ होते हैं वो किसी किसी एक पर्टिकुलर एरियाज़ में ही फैलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे, यानी कहीं कहीं जगह पे ही वो एक सीमित रीजन तक ही देखने को
मिलते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाएगा मलेरिया आ जाएगा, है कि नहीं, दूसरा चेचक आ जाएगा। तो ये समझना है आप लोग को कि ये सारे जो हैं कुछ एक खास पर्टिकुलर प्लेस हैं, लोकेशन हैं जहाँ पे ये बीमारियाँ फैलती हैं। और एपिडेमिक वाले बीमारियों के बारे में जो है हम लोगों को अच्छी तरीके से पता होता है कि ये क्यों होता है, किन वजह से होता है, और ये कंट्रोलेबल होता है, यानी ये प्रेडिक्टेबल होता है, जिसका हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जो है हो सकता है इन कारणों की वजह से। दूसरा जो होता है हमारा वो एंडेमिक होता है। ये जो एक खास रीजनल में हो सकता है या फिर खास कंट्री में हो सकता है। एपिडेमिक की तुलना में जो है एंडेमिक ज़्यादा ही बड़ा होता है और भयानक भी होता है। ये है आपका, ये समझिए। ठीक है, इसको हम लोग जैसे स्पेनिश फ्लू का एग्जांपल मैंने दिया था। स्पेनिश फ्लू में मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेन में ही ये एक खास कोई पर्टिकुलर रीजन में ही होता है या फिर कोई कंट्री में ही होता है कि नहीं। तो स्पेनिश फ्लू एक क्या था, ये भी एक इन्फ्लुएंजा टाइप का ही था, जो कि काफ़ी भयानक रूप ले लिया, धीरे धीरे पूरे स्पेन में फैल गया और उसमें से कुल 5 करोड़ लोग डेथ हो गए थे। इसका डेथ रेशियो भी बहुत अधिक था। अब जो पैंडेमिक होता है वो एपिडेमिक एंडेमिक इनके कंपैरिजन में जो है पैंडेमिक बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ आप लोगों को। यानी कि ये क्या करता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो है अपने कब्जे में ले लेता है, अपने चपेट में ले लेता है, जो अभी हमारा है कोरोना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है आज जो भी टॉपिक मैंने उठाया, एक था क्वारंटाइन और आइसोलेशन, और दूसरा जो है स्थानक महामारी और विश्व महामारी, इन सभी के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हो गया होगा। अगले दिन से जो है हम लोग अब HSI का जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का होता है उसके सिलेबस में से जो भी चीज़ें हैं वो चैप्टर वाइज अब हम लोग शुरू करेंगे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग का नहीं होगा, हम लोग सीधे चैप्टर में प्रवेश करके उसको धीरे धीरे करके सारा टॉपिक जो है क्लियर करते जाएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।